क्या मायावती ने 2027 के चुनाव का बिगुल बजा दिया है? क्या बसपा ने यूपी की राजनीति में सबसे बड़ा चुनावी दांव चल दिया है? क्या लम्बुआ, आलापुर, बीकापुर, अकबरपुर और बाराबंकी जैसी अहम सीटों पर उम्मीदवारों के नाम लगभग तय हो चुके हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मायावती ने साफ कर दिया है कि इस बार ना कोई गठबंधन होगा और ना ही किसी पार्टी का सहारा? नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र निषाद और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजनीति से इस वक्त एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा, वो पार्टी जिसने कभी उत्तर प्रदेश की सत्ता पर पूर्ण बहुमत के साथ राज किया था, वो पार्टी जिसकी सुप्रीमो मायावती को आज भी देश की सबसे प्रभावशाली दलित नेताओं में गिना जाता है, अब चुनावी मोड में आती दिखाई दे रही है। सूत्रों के मुताबिक बसपा जून महीने के अंत तक लगभग 100 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों और प्रभारियों के नाम घोषित कर सकती है। जी हां, 100 सीटें यानी चुनावी तैयारियों का पहला बड़ा चरण। अगर ऐसा होता है तो यूपी की राजनीति में यह सबसे बड़ा शुरुआती चुनावी ऐलान साबित हो सकता है, क्योंकि अभी तक भाजपा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर इतनी बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के नाम घोषित नहीं किए हैं। लेकिन सवाल है, आखिर बसपा इतनी जल्दी में क्यों है? क्या मायावती को चुनाव समय से पहले होने की आशंका है? क्या पार्टी को लगता है कि अभी से मैदान में उतरना जरूरी है, या फिर यह भाजपा और समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाने की रणनीति है? दरअसल पिछले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति का माहौल तेजी से बदला है। लोकसभा चुनाव के बाद सपा का आत्मविश्वास बढ़ा है, भाजपा संगठन को फिर से मजबूत करने में जुटी हुई है, कांग्रेस भी यूपी में नई जमीन तलाश कर रही है और अब बसपा ने भी संकेत दे दिया है कि वह चुप बैठने वाली नहीं है। सूत्रों के अनुसार पार्टी लगभग 100 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप दे रही है। इन सीटों में लम्बुआ, आलापुर, बीकापुर, अकबरपुर, बाराबंकी समेत कई राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि उम्मीदवारों की जल्दी घोषणा का मतलब सिर्फ टिकट बांटना नहीं होता। इसका असली मकसद होता है उम्मीदवारों को ज्यादा समय देना, ताकि वह अपने क्षेत्र में मजबूत पकड़ बना सके, बूथ स्तर पर टीम तैयार कर सके, जातीय समीकरणों को साध सके और सबसे महत्वपूर्ण, जनता के बीच अपनी पहचान मजबूत कर सके। यही वजह है कि बसपा अब चुनाव से काफी पहले अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बसपा ने चुनावी अभियान की शुरुआत के लिए भी बड़ा मंच चुन लिया है। 22 जून, जगह फैजाबाद। बसपा यहां एक विशाल रैली करने जा रही है। इस रैली को पार्टी का चुनावी शंखनाद माना जा रहा है। बसपा के वरिष्ठ नेता मंच साझा करेंगे, कार्यकर्ताओं को संदेश दिया जाएगा और माना जा रहा है कि आगामी चुनाव की दिशा भी यहीं से तय होगी। अब आप सोच रहे होंगे फैजाबाद ही क्यों? तो इसका जवाब राजनीति में छिपा है। अयोध्या और उसके आसपास का इलाका आज यूपी की राजनीति का केंद्र बन चुका है। राम मंदिर बनने के बाद यहां की राजनीतिक अहमियत और बढ़ गई है। ऐसे में फैजाबाद से चुनावी अभियान शुरू करना अपने आप में बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि फैजाबाद की रैली के अगले ही दिन यानी 23 जून को अकबरपुर में भी एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। सूत्रों का दावा है कि इसी कार्यक्रम के दौरान बसपा कई उम्मीदवारों के नाम का आधिकारिक ऐलान कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो राजनीतिक तापमान और बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके बाद दूसरे दलों पर भी उम्मीदवारों के नाम घोषित करने का दबाव बढ़ सकता है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश कहीं और छिपा है, और वो है गठबंधन। पिछले कई महीनों से चर्चा चल रही थी कि क्या बसपा किसी विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बनेगी? क्या मायावती इंडिया गठबंधन के करीब जाएंगी? क्या भाजपा विरोधी वोटों को एकजुट करने के लिए कोई बड़ा राजनीतिक प्रयोग होगा? लेकिन अब बसपा ने इन सभी सवालों का जवाब लगभग साफ कर दिया है। बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने 2 टूक कहा है, पार्टी किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन को लेकर कोई बातचीत नहीं कर रही है। उन्होंने कहा, बसपा का गठबंधन सिर्फ जनता के साथ है, यानी साफ संकेत, मायावती अकेले मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है, क्या बसपा अकेले दम पर मुकाबला कर पाएगी? याद कीजिए साल 2007, जब मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग का ऐसा फॉर्मूला बनाया कि बसपा को पूर्ण बहुमत मिल गया।
दलित, ब्राह्मण और अन्य वर्गों के समीकरण ने इतिहास रच दिया। लेकिन उसके बाद राजनीतिक परिस्थितियां बदलती चली गई। भाजपा का विस्तार हुआ, सपा मजबूत हुई और बसपा का जनाधार धीरे धीरे सिकुड़ता चला गया। हालांकि आज भी बसपा के पास एक मजबूत कोर वोट बैंक मौजूद है और यही वजह है कि कोई भी पार्टी उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर बसपा अपने पारंपरिक वोट बैंक को फिर से सक्रिय करने में सफल रही तो कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है और यही स्थिति भाजपा और सपा दोनों के लिए चुनौती पैदा कर सकती है। यानी भले ही बसपा सत्ता की दौड़ में सबसे आगे दिखाई न दे, लेकिन चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की क्षमता आज भी रखती है। सूत्रों की माने तो पार्टी सिर्फ उम्मीदवार घोषित नहीं करेगी, बल्कि सैकड़ों प्रभारियों की नियुक्ति भी होगी। इन प्रभारियों का काम होगा गठबंधन को बूथ स्तर पर मजबूत करना, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना। सूत्रों की माने तो पार्टी सिर्फ उम्मीदवार घोषित नहीं करेगी, बल्कि सैकड़ों प्रभारियों की नियुक्ति भी होगी। इन प्रभारियों का काम होगा संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना और चुनावी मशीनरी को तैयार करना। यानी बसपा सिर्फ टिकट नहीं बांट रही, बल्कि संगठन को दोबारा खड़ा करने की कोशिश कर रही है। अब सवाल है, क्या यह रणनीति काम करेगी? क्या मायावती एक बार फिर यूपी की राजनीति में बड़ा उलटफेर कर पाएंगी? क्या बसपा 2027 में किंग मेकर की भूमिका निभाएगी या फिर यह रणनीति सिर्फ कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने तक सीमित रह जाएगी? फिलहाल इतना तो तय है कि बसपा ने चुनावी तैयारी का बिगुल बजा दिया है। 100 सीटों पर तैयारी, फैजाबाद की रैली, अकबरपुर का कार्यक्रम और गठबंधन से साफ इंकार, ये सभी संकेत बताते हैं कि मायावती इस बार पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने वाली हैं। अब नजर इस बात पर रहेगी कि जून के अंत तक घोषित होने वाली सीटों की सूची में किन बड़े चेहरों को मौका मिलता है, किन पुराने नेताओं की वापसी होती है और किन नए चेहरों पर मायावती दांव लगाती है। क्योंकि यूपी की राजनीति में कभी भी कोई चाल छोटी नहीं होती और मायावती की राजनीति में तो बिल्कुल नहीं। आपको क्या लगता है, क्या बसपा की यह रणनीति सफल होगी? क्या मायावती फिर से यूपी की राजनीति में बड़ा कमाल कर सकती है या फिर मुकाबला भाजपा और सपा के बीच सीमित रहेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।